अपने भाइयों को कह रहा हूँ मैं, उनका तो जली भी मंदिर में न चढ़ने दे रहे। अभी अभी कल परसों एक घटना हुई है, उनका जली भी मंदिर में न चढ़ने दिया। अरे तुम्हें पूछ कौन रहा है? तुम्हें मंदिर में कौन घुसने दे रहा है? खामो खा दूसरे की लकीर पीट रहे हो तुम, हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भैया कावड़ लाने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार कॉलेज जाने से होगा, स्कूल जाने से होगा, अपनी व्यायामशाला जानते हो, एक्सरसाइज करने, शरीर की ताकत बनाने की जहाँ एक्सरसाइज होती है वहाँ जाने से होगा, अपने संसाधनों को डिग्री मिलने से होगा, पढ़ाई लिखाई से होगा, और भगवान बुद्ध को पढ़ने से होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से होगा, हमारे जितने भी महान समाज सुधारक हुए उनको पढ़ने से होगा। आप समझो मैं जो कह रहा हूँ। मुझे दुख है कि हमारा समाज, खासकर दलित समाज, आज कितना मतलब अंधकार में लीन हो रहा है। अरे जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो। मैं फिर यही कहूँगा कि आप मेरे भाइयों खूब जाओ कावड़। यदि तुम्हारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा है तो उसके साथ जाओ, तुम्हारे साथ राष्ट्रपति जा रहा है उसके साथ जाओ, तुम्हारे साथ मोदी जा रहा है उसके साथ जाओ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जा रहा है उसके साथ जाओ, IPS IAS IRS प्रोफेसर जज वकील इंजीनियर टीचर तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो जाओ भाई। तुम एक बात बताइए, वो तो अपने बच्चे ने पढ़ाने लगना इंग्लिश मीडियम में, और तुम्हें कावड़ में भेजा जा रहा है, तुम्हें मूर्ख बना जा रहा है। जब तुम नौकरी मांगने जाते हो तो तुम पर डंडा बह जाता है, जब तुम शिक्षा मांगने जाते हो तो तुम्हारे स्कूलों को ख़त्म किया जाता है, जब तुम अधिकार मांगने जाते हो जब तुम पर मार पिटाई की जाती है, जब तुम्हारी बहन बेटियों का रेप होते हैं तुम्हारी FIR तक दर्ज नहीं होती है। तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम खामोखा वहाँ जा रहे हो। शिव, तुम कम से कम यहीं तसल्ली करो, जो भोले हैं वो तो तुम्हारे ही हैं। तुम बता रहे हो कि शिव जी महाराज हमारे, तो अपने घर पे पूजा कर लो, क्यों अपने इतना पैसे को बर्बाद कर रहे हो? शासन प्रशासन खूब सेवा में लगा हुआ है कांवड़ियों की। क्यों लगा हुआ? उसके पीछे रीजन देखो, उसके पीछे कारण जानो कि सरकार तुम्हें नौकरी देने को तैयार नहीं, तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने को तैयार नहीं, तुम्हें शिक्षा देने को तैयार नहीं, तुम्हें स्वास्थ्य देने को तैयार नहीं। केवल तुम्हें, यदि तुम कावड़ लेने जाते हो तो तुम्हें पूरी सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि तुम उनके धर्म का प्रचार कर रहे हो, तुम उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहे हो, और तुम वोटों का काम कर रहे हो, तुम BJP और हिंदुत्व को मजबूत करने का काम कर रहे हो। तो इस तरह की जो बातें हैं, मैं समझो उससे बेनिफिट, तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तुम्हें दूसरा बेनिफिट हो रहा। आजकल एक और देखो, योगी ने एक और चला दिया कि भाई सब दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे। वो भाईचारे को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं हमारे योगी जी। वो कह रहे हैं मुस्लिम कोई भी रास्ते में क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं लगाएगा, इस देश के मुस्लिम नहीं है। ये कावड़ आजकल बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, बिल्कुल कावड़, क्योंकि कावड़ लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद है, पैसा बर्बाद है, और आपकी एनर्जी बर्बाद है। और मैं काफ़ी लंबे समय से कह रहा हूँ, कावड़ से कोई भी फ़ायदा नहीं है। केवल वहाँ से जल लाके और पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाना, ये कहाँ की बुद्धि मान्यता है, बिल्कुल बेकार है। दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि आपको क्या क्या लेना है भारत में से। आपको जज बनना है, आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, आपको IPS बनना है, आपको वकील बनना है, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, ये आपको बनना है। और दूसरे जो लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि भाई भारत छोड़ो, उनके बच्चे तो आज की डेट में विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी को ले रहे हैं, अच्छे पदों पे जा रहे हैं, और आपको केवल चिलमी बना दिया है, भंगड़ी बना दिया है, और DJ खरीदते रहो, ज़मीन बेच के मैंने कई गूजर ऐसे देखे हैं, वो ज़मीन बेच कर DJ ला रहे हैं। पता ना क्या बुद्धि उनकी ख़राब हो गई है, अपनी ज़मीन को बेचकर जो उनकी आय का साधन है उसको ख़त्म करके और DJ ले जा रहे हैं, बजाते ला रहे हैं। आस्था, भोले के प्रति आस्था ना, तो आस्था में पैसा इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है? आस्था है, हम ये नहीं कह रहे तुम्हारी आस्था नहीं है, भाई तुम जो आस्था, अपनी आस्था को अपने पास रखो, लेकिन दूसरों को तो परेशान मत करो। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट है, और लिमिट से जब ऊपर हो जाती है बात तो वो फिर बेकार हो जाती है। देखो मैं ये कहूँगा, वो जो कावड़ जो ढो रहे हैं वो कावड़ नहीं ढो रहे, इंटरव्यू चल रहे हैं इस समय, सीधे IAS IPS जजों के इंटरव्यू की भर्ती चल रही है। तो जो जितना पानी लेकर आएगा उसे उतनी फर्स्ट क्लास की नौकरी दी जाएगी। मेरी सुन लो, जितने भी तुम कावड़ लेने वाले हो, जितना भी ज़्यादा 250 लीटर या 500 लीटर पानी लेकर आएगा तो ये समझ लो उसे पहली पोस्टिंग दी जाएगी, फर्स्ट वाली, कलेक्टर वाली, पहली वाली जिसे बोलते हैं IPS, और उससे नीचे वाले को मत IAS, उससे नीचे वाले को IPS, उससे नीचे IRS, और यदि कोई ज़्यादा ही ले आएगा तो उसे सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट का पद दिया जाएगा, सीधा। तो कावड़ में इतनी ताकत है कावड़ में, और नशे में धुत होकर आते हैं उधर से। मैं दलितों को कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, उनके चक्कर में आके अरे यार लेके डंडा से लेके चल दो हर साल तुम वहाँ गंगा जी को, भाई क्या उससे तुम्हें बेनिफिट क्या हो रहा है? जितने भी दलित हो, चमार इनकी बात करो, चमार हैं, चूड़े हैं, दलित हैं, मतलब जाटव हैं, और ये कुम्हार हैं, ये जितने भी SC ST
SC ST की बात कर रहा हूँ। अब जितने भी देश के चमार हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं या दलित हैं पूरे, वो अब देश में मांग कर रहे हैं बंटवारे की, कि ये आय के जितने भी साधन चंद लोगों ने अपने हाथ में जो ले लिए इनका बंटवारा होना चाहिए। तो इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि जो हमारे पास में 1-1 हज़ार बीघा 2-2 हज़ार बीघा ज़मीन है, कई कंपनियां हैं, कई इंस्टीट्यूट हैं, हमने दुनिया भर की जो इनकी चोरी कर, इनके अधिकारों को लूट कर और इनके हिस्से की संपत्ति को भी हमने जो छीन लिया है, ऐसा ना हो भविष्य में ये हमसे ना छीन लें। ये मांग करने लगे हैं अब समान अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में साधनों का बंटवारा होना चाहिए देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी पर रहेंगे, अडानी, अंबानी, ये डालमिया, टाटा, इन्हीं के पास नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे देश में हम सबसे ज़्यादा लोग हैं जो मेहनत करने का काम करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक बनाने का काम, सफाई करने का काम, मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम चमारों का काम है, दलितों का काम है। तो उन्हें इस बात का डर है कि ये कल को मांग ना करने लगे। जो हमने इनसे लूटा है, इनके हिस्से के ज़मीन जायदाद जो लूट लिए, इनके हिस्से के अधिकार जो हमने मार लिए हैं, तो ये लोग पढ़ने लगे हैं और जागरूक होने लगे हैं। अब जागरूक होने लगे तो मांग करना शुरू कर रहे हैं संसद में जा के। ऐसा ना हो कि अब की बार तो संविधान बचाओ पे हार गए, अगली बार ऐसा ना हो कि बंटवारे के हार मांगने लगे और बंटवारे के आधार पर ना हार जाएं। तो जो जितने भी आय के साधन हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि लठ लेकर मैं आगे आगे चलूँगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलना। मैं समान संसाधनों का समान अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा करूँगा। जिन जिन पे ज़मीन है, पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसी हैं, स्कूल्स खोल रखे हैं, इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, विश्वविद्यालय खोल रखे हैं, कंपनियां बना रखी हैं, फैक्ट्रियां बना रखी हैं, दुनिया भर के कल धंधे कारखाने खोल रखे हैं, उनमें हमें हिस्सा चाहिए। तो इन्हें इस बात का डर है कि चमार जो डिमांड करने लगे हैं, मांगने लगे हैं, ऐसा ना हो कि कल को हम पे से छिन जाए। तो इसलिए पहले से आवाज़ उठाने लगे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और ये तो एक दिन छीनना ही होगा इन पैसे, अपने हिस्से की हम ज़मीन बिल्कुल छीनेंगे, क्योंकि चमारों के बच्चे या दलितों के बच्चे जागरूक हो रहे हैं पढ़ लिख कर। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें सब पता है कि हमें चाहिए क्या। तो कल को एक इनकलाब चलेगा देश में, एक इनकलाब की रैली आएगी और उस रैली में इनसे सब कुछ छीना जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। डेफिनेटली मैं जवाब क्या मांगेंगे, हम मांगेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह भरी, उन्होंने हमारा पूर्ण प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। जजों का जितने भी ये सरकारी हॉस्पिटल्स में या सरकारी संस्थान हैं, उनमें 20 लाख पद खाली पड़े हैं, वो अभी तक, जिसमें से 5 लाख दलितों की नौकरी मिलनी बाकी है, वो क्यों नहीं है। और ज़मीन जायदाद में बंटवारा क्यों नहीं है। 90 सेक्रेटरी जो देश को चलाते हैं, उनमें हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। तो ये जब मांग की जाएगी तो इन्हें डर लग रहा है कि कल को ही हमसे छीनेंगे और मांग करेंगे और समस्या होगी, क्योंकि बेईमान लोगों ने लूट कर रख लिया है सब कुछ, वो हमारे हिस्से की। अब बताइए, हमारे बच्चे बिना फीस के, बिना इलाज के, बिना पैसे के इलाज के मर रहे हैं, बिना फीस के स्कूल छोड़ रहे हैं, उन पर ड्रेस तक नहीं है। गाँव में लोग, बुरा हाल है, खाने 20 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं भारत में। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खुद 5 किलो राशन दे रहे हैं, जो 5 किलो राशन में पूरा 5 महीना, उनका 1 महीना पूरा कट जावा है उनके हिसाब से, क्योंकि उनके जो राशन के गेहूँ है, 1-1 किलो का 1-1 गेहूँ है उनका मोटा, उनके हिसाब से जो, तो एक ही गेहूँ काम कर दे हुआ है पूरे एक ही आदमी को। तो मैं ये कह रहा हूँ, आने वाले समय में इस बात का डर है पत्रकार महोदय कि ये चमार जो हैं, दलित हैं, ये देश पर कब्जा करने जा रहे हैं और कब्जा करेंगे और हमसे ये छीनेंगे और इन्हें मारपीट कर भगाएंगे। तो इन्हें इस बात का डर हो रहा है कि बगावत ना फैल जाए। जितने भी जनता है, SC ST SC OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम, इनको ये कुछ देने को तैयार नहीं है, सब कुछ अपने आप ही रखने के लिए तैयार। रिजर्वेशन ख़त्म करने के चक्कर में, रिजर्वेशन का मतलब जानते हो आप? अरे बाजे गधा तो ऐसा बैठा हुआ, उसे तो यही ना पता रिजर्वेशन का मतलब क्या है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को उच्च कोटि के ब्राह्मण और अपने आप को वो बनते हैं ना कि बहुत बड़े मतलब ज्ञानी है, उन ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन ले लेना, नौकरी मिल जाना। आरक्षण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। हमें अपना जनसंख्या के अनुपात में देश के सभी इंस्टीट्यूट और सभी संस्थानों में हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। जो मैं पहले, इसका मतलब तुम 10% 90% हिस्से घेरे पड़े हो और हम 90% आदमी 10% में घेरे पड़े। तो ये कहा कि दिस इज़ द नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, पूरी वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस है ये तो प्रकृति के, वो तो तुम्हारे हिस्से में ना